हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूजेज ऑफ चेन रूल इन डिफरेंशिएशन में चेन रूल का यूज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको जब भी डिफरेंशियल करना होगा आपको इसकी मदद लेनी ही पड़ेगी। और इसकी मदद से डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल की मदद से इंटीग्रेशन होगा, आगे कैलकुलस होगी। यानी आप कैलकुलस में कुछ भी करेंगे तो चेन रूल की मदद आपको लेनी ही पड़ेगी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करवाने के लिए। हम पे ये एक टूल है। अब ये वर्क कैसे करता है ये देखिए। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है साइन एक्स, इसका मुझे डिफरेंशियल करना है तो मुझ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स। हमारा फोकस इस बात पर नहीं है कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स क्यों होता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से या डेरिवेटिव की डेफिनेशन से निकाल सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चेन रूल, तो ये हमें रेडीमेड यूज करना होगा। तो मान लीजिए साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, मान क्या लीजिए होता ही है। क्यों होता है उसकी तरफ हम फोकस नहीं कर रहे। अब मान लीजिए मेरा सवाल है साइन एक्स, साइन के अंदर लॉग एक्स बेस ई, और इसका मुझे डिफरेंशियल करना है, ये क्या आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो फॉर्मूले हैं उनमें से इससे मैच करते हुए एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है जिसका डिफरेंशियल होता है 1/x। अब ये सवाल इस फॉर्मूले से पूरा मैच नहीं कर रहा, जो मैं इसका डिफरेंशियल लिख दूं 1/x, और ये सवाल, ये क्वेश्चन इससे भी पूरा मैच नहीं कर रहा, जो मैं इसका डिफरेंशियल लिख दूं cos x। यानी इसका डिफरेंशियल का मेरे पास अब कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं। जब रेडीमेड फॉर्मूले नहीं होते डिफरेंशियल के तुम्हारे क्वेश्चन के लिए, उस समय चेन रूल आपकी मदद करता है। कहता क्या है, यह कहता है कि आपका सवाल डिफरेंशियल के किस डायरेक्ट फॉर्मूले से मैच कर रहा है उसको पहचानो। ये इससे मैच नहीं कर रहा क्योंकि लॉग अंदर है जबकि यहाँ पे लॉग बाहर है। ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है क्योंकि इसमें साइन बाहर है, इसमें भी साइन बाहर है। यानी ये सवाल जो है वो मेरे इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो चेन रूल कहता है कि डिफरेंशियल का जो फॉर्मूला है रेडीमेड, उसमें जहाँ x लिखा है यहाँ उस x की जगह क्या लिखा है। जो भी लिखा है, दो ऑप्शंस हैं, मैं सिंपल बता रहा हूँ क्योंकि शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जो हर बच्चा समझ पाए, बिल्कुल इजी। x की जगह जो भी लिखा है उसको मार्क करो, जैसे मैंने यहाँ ये सर्किल में मार्क कर दिया। आइडेंटिफाई करो कि फॉर्मूले में, डिफरेंशियल के फॉर्मूले में साइन के अंदर जो लिखा है वहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन में साइन के अंदर क्या लिखा है। यानी x की जगह लिखा है log x बेस ई, उस पूरे को मार्क करो। इसको थोड़ी देर के लिए x इमेजिन करो। ये मान लो कि ये x लिखा है, तो फिर ये साइन x हो गया जो ये है, और उसका डिफरेंशियल क्या आता है cos x। अब यहाँ तो साइन के अंदर x लिखा था इसलिए cos के अंदर भी x लिखा गया। यहाँ साइन के अंदर x नहीं लिखा था, हमने इमेजिन किया कि x लिखा है, तो जिसको तुमने x इमेजिन किया वो लिखो इस x की जगह आंसर में। यानी x की जगह क्या लिखा जाएगा log x बेस ई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गई होगी। एक सवाल और करेंगे, आपको अगर इसमें कुछ अभी है तो एक और सवाल करेंगे, उसमें और कोशिश करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको x इमेजिन किया, ये x नहीं था। तो जिसको आपने x इमेजिन किया, जिसको आपने मार्क किया, आइडेंटिफाई किया,
उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में और आएगा, ये चेन रूल कहता है। चेन रूल फिर एक बार समझें। चेन रूल क्या कहता है कि जिस क्वेश्चन का आपको डिफरेंशियल करना है, अगर वो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है डिफरेंशियल का, तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपका क्वेश्चन डिफरेंशियल के किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, और इसका बेस्ट ट्रिक होती है कि सबसे बाहर को क्या लिखा है उस जैसा डिफरेंशियल का फॉर्मूला लिया जाए। अब उसमें साइन के अंदर x लिखा है, आपके इस क्वेश्चन में साइन के अंदर log x लिखा है, तो x की जगह जो भी लिखा है उसको मार्क करो, आइडेंटिफाई करो और उसको x इमेजिन करो। फिर इसको x मानते हुए, साइन x मानते हुए इसका डिफरेंशियल लिख दो cos x। लेकिन आपने x इसलिए लिखा क्योंकि साइन के अंदर x था, यहाँ साइन के अंदर x नहीं है, तो जो भी है वो cos के अंदर लिखा जाएगा, और वो जो भी है उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में और होगा, ये चेन रूल कहता है। अब और आगे चलते हैं, ये एज इट इज। अब log x बेस e का डिफरेंशियल क्या, इसके लिए आपको चेन रूल की ज़रूरत है। चेन रूल की ज़रूरत तब होगी जब आपको जिसका डिफरेंशियल करना है उसके लिए आप पे डिफरेंशियल का कोई रेडीमेड फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं, जबकि यहाँ पे मुझ पे log x बेस e के डिफरेंशियल का रेडीमेड डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो यहाँ मुझे चेन रूल की ज़रूरत नहीं है। log x बेस e का डिफरेंशियल 1/x, ध्यान दें बीच में मल्टीप्लाई है, तो रिजल्ट आ गया 1/x इंटू कॉस ऑफ log x बेस e। ये इसका आंसर हो गया, जो किसकी मदद से आया, चेन रूल की मदद से आया। हो सकता है आपको इसमें अभी डाउट हो, तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिससे आपका ये डाउट खत्म हो। कॉस के अंदर log और log के अंदर साइन x, और कोई बेस नहीं है तो e माना जाता है log का, या मैं e लगा ही देता हूँ, और इसका डिफरेंशियल करना है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि क्या चेन रूल की ज़रूरत है। तो वास्तव में यहाँ चेन रूल की ज़रूरत है, क्योंकि cos x का डिफरेंशियल का फॉर्मूला मेरे पास है, क्या होता है, माइनस साइन x। लेकिन यहाँ पे cos x नहीं है, उसकी जगह जाने क्या लिखा हुआ है, इसलिए मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। आप एक बार दिमाग पे स्ट्रेस डालो और देखो क्या ये बात मेरी आपको समझ में आ रही है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि cos x के डिफरेंशियल का मेरे पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहाँ मुझे चेन रूल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में cos के अंदर x नहीं है, इसलिए मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मुझे चेन रूल की ज़रूरत है। अब चेन रूल क्या कहता है कि आपके क्वेश्चन जैसा डायरेक्ट डिफरेंशियल का जो फॉर्मूला है उसे पहचानो, और उसमें x जहाँ लिखा है, आपके क्वेश्चन में उस x की जगह जो भी लिखा है उसे आइडेंटिफाई करो, मार्क करो। मैं बिल्कुल सिंपल, एक तरह से और होता है, इसको कोई और वेरिएबल लेट करो, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। पहले आप इस पर प्रैक्टिस करो, फिर उस पर भी आ जाएगा। और इसको x इमेजिन करो, cos x इमेजिन करके, cos x इमेजिन करके इसका डिफरेंशियल लिख दो माइनस साइन x। लेकिन x आपने इमेजिन किया, cos के अंदर x नहीं था, यहाँ तो cos के अंदर x था, इसलिए आंसर में भी साइन के अंदर x आया। यहाँ cos के अंदर ये है, इसलिए आंसर में भी साइन के अंदर ये आएगा। लेकिन चेन रूल क्या कहता है कि जिसको आपने मार्क किया है, आइडेंटिफाई किया है, जिसको x इमेजिन किया है, उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में और आएगा। यानी अब किसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में आएगा, इस पूरे का जिसको आपने मार्क किया है, वो क्या है, log बेस e ऑफ साइन x। चलिए, इसके आगे d/dx नहीं लिखा है, मतलब अब इसका कुछ नहीं होना है। ये जितनी स्टेप आगे जाएंगी ये एज इट इज रिपीट लिखते जाएंगे। अब आगे इसके आगे d/dx लिखा है, मतलब इसका डिफरेंशियल फिर होना है। फिर इसका डिफरेंशियल होना है तो हमें फिर डिसाइड करना है कि इसमें चेन रूल का यूज लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि हम पे सबसे बाहर log है,
और लॉग के डिफरेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूले में लॉग के अंदर x होता है, यहाँ x नहीं है। इसका मतलब हमें फिर इसके डिफरेंशियल के लिए चेन रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमें मार्क करना पड़ेगा कि जो डिफरेंशियल में फॉर्मूले में लॉग के अंदर जो x लिखा है, यहाँ हमारे क्वेश्चन में लॉग के अंदर क्या लिखा है वो आप देख सकते हो। यही समझने वाली बात है कि वो लिखा है साइन x। इसको मार्क करो, आइडेंटिफाई करो और इसको थोड़ी देर के लिए x इमेजिन करो। तो ये हो गया log x का डिफरेंशियल 1/x, लेकिन x की जगह क्या आएगा जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है, साइन x। फिर चेन रूल, आपने किसी चीज़ को आइडेंटिफाई किया है, मार्क किया है, x समझा है, x इमेजिन किया है, उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में और आएगा। ये हो गया माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, क्योंकि ना इसके आगे डी अपॉन डी एक्स लिखा है, ना इसके आगे डी अपॉन डी एक्स लिखा है, इसके आगे डी अपॉन डी एक्स लिखा है। फिर डिसाइड करो इसका डिफरेंशियल करने के लिए क्या आपको चेन रूल की ज़रूरत है। अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस क्वेश्चन का हमें डिफरेंशियल करना है एग्जैक्ट वही हम पे फॉर्मूला है। तो अब हमें किसी चेन रूल की ज़रूरत नहीं है, हम इसके डिफरेंशियल की जगह डायरेक्ट cos x लिख देंगे और अब ये सवाल ख़त्म हो गया, क्योंकि जो भी आया अब उसमें किसी भी हिस्से के आगे d अपॉन डी एक्स नहीं लिखा है, मतलब अब किसी का डिफरेंशियल नहीं होना है। तो ये आंसर आया और ये बेसिक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, बेसिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ चेन रूल का कॉन्सेप्ट। आप शायद समझ गए होंगे। ऐसे सवाल, भारी से भारी सवाल जिनका हम डिफरेंशियल कर ही नहीं सकते, चेन रूल की मदद से बड़ा इजी हो जाता है। एक बार समराइज कर लें, आप ये डिसाइड करो कि आपके क्वेश्चन में चेन रूल अप्लाई होना है कि नहीं होना है। अगर चेन रूल अप्लाई होना है तो फिर आप ये डिसाइड करो कि आपका क्वेश्चन किस डिफरेंशियल के डायरेक्ट फॉर्मूले से मैच कर रहा है, उसका तरीका क्या है, सबसे बाहर क्या लिखा है, उस जैसा डिफरेंशियल का फॉर्मूला उठाओ, फिर मैच करो कि फॉर्मूले में उसके अंदर जो x लिखा है आपके क्वेश्चन में उस x की जगह क्या लिखा है, उसको मार्क करो, आइडेंटिफाई करो, x इमेजिन करो और उसके हिसाब से डिफरेंशियल कर दो। फिर कहो चेन रूल कहेगा, आप नहीं कहोगे कि जिसको आपने मार्क किया है, जिसको आपने x समझा है, उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में और आएगा। मैं कोशिश करूँगा इसको एक बार फिर आपको किसी और वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लें या एक भारी सवाल ले लें। अभी आप इस पर छोटे छोटे सिंपल सवालों की प्रैक्टिस करो, जिससे आपका चेन रूल पर कॉन्फिडेंस आता जाए। थैंक यू।